पान करते हैं, उसमें भी कलियुग का वास है। बोले महाराज, तो कलियुग ने कहा महाराज आपने बहुत गंदी जगहें दी हैं। बोले महाराज आदमी धूम्रपान करता है। बोले कितनी गंदी बात है, कितनी गलत चीज है। बोले पाना, बोले शराब पीकर कहीं रास्ते में डला रहता है, कहीं किसी नाली में डला रहता है, उसे पता ही नहीं रहता हम कहाँ हैं। वो तो फिर ये समझता है। लेकिन एक बात और है कि जब हमारे जो ये धूम्रपान या जो भी शराब पीते हो तो उनको ये बात जरूर पता होगी कि जब जो चीज बेचारे कहते हैं कि थोड़ा स्त्रियों से दब जाते हैं, लेकिन अगर धोखे से भी मदरा पान करके आए तो महाराज ऐसे सुरों से बोलने के आज तक बोला नहीं है। महाराज फिर जी खोल के, अरे हम तो तुम्हारे भी पिताजी हैं, अब ना डरे काऊ से। बोले महाराज तुम्हें डरने हो तो डरो। शराब का ये हाल होता है कि कुछ देर पहले आप भले ही सीधे साधे हो, लेकिन अंदर जाने के बाद बिल्कुल बोले महाराज शेर बन जाते हैं। एक व्यक्ति बहुत अच्छे थे, तो कहते हैं चार दोस्तों में बड़ी ही अच्छी बात चलती है। बोले महाराज हम अपने घर के शेर हैं। बोले अच्छा शेर हो? बोले हाँ महाराज हम शेर हैं। तो बोले एक बात बताओ, घर जाते हो तो तुम्हारी आवाज क्यों नहीं निकलती? बोले महाराज क्या बताएं, घर के बाहर तो शेर हैं, लेकिन जैसे ही घर के अंदर जाते हैं तो शेर पे शेरा वाली सवार हो जाती है। बोले महाराज घर की पत्नी ऐसी है तो वो महाकाली से कम नहीं लगती। बोले शेर पे शेरा वाली सवार हो जाती है तो शेर शांत हो जाता है। अब शेर करेगा भी क्या, लीडर बन के रहना पड़ेगा। तो महाराज जब कलियुग ने इतना कहा कि महाराज हमें, तो परीक्षित जी के मुंह से ये निकल गया, जाओ मैं तुम्हें स्वर्ग में वास देता हूं। महाराज इतना कहते ही कलियुग परीक्षित जी के मुकुट में वास कर गया। लेकिन ठाकुर जी ने स्वयं कहा है अपनी गीता में, बोले महाराज ये जो भी धातु हैं उन्हें सभी में मेरा वास है, लेकिन किस शब्द में वास है? बोले महाराज जो पर पीड़ा, जो किसी को दुख देकर का अपनाया गया हो, अपनी मेहनत से कमाया गया हो, उस शरण में मेरा वास है। लेकिन जो किसी को मार पीट कर, गला काट कर या किसी को पीड़ा पहुंचा कर कमाया हो, उस शरण में कलियुग का वास होता है। महाराज जरासंध का मुकुट पहन रखा था क्योंकि पाप करता। तो महाराज सुदूर जंगल में जाते जाते परीक्षित एक ऋषि के यहाँ पहुंचे, जिनका नाम था समीक ऋषि। समीक ऋषि अपनी समाधि लगाए बैठे हुए थे। अब परीक्षित महाराज
उनके आश्रम में गए और सभी ऋषि से कहने लगे, हे ऋषिवर, मुझे भूख लगी है, भोजन खिलाइए, मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाइए। लेकिन समीक ऋषि तो अपनी ध्यान मुद्रा में थे, समाधि लीन थे, कैसे सुनते। जब परीक्षित देर तक चिल्लाते रहे तो परीक्षित ने सोचा, लगता कोई ढोंगी बाबा है। तिलक लगा के, पीला चंदन लगा के बैठ गया, जरूर ढोंगी है। वहीं पास में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। उस सर्प को अपने तीर के नोक से उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया और अपने राजमहल में वापस आ गए। जैसे ही राजमहल में वापस आए, वो कौतूहल का मुकुट उतारा तो महाराज याद आ गया कि अरे मैंने कितना नीच कार्य किया। ये तेजस्वी ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। महाराज सोच ही रहे थे कि छोटे छोटे ऋषि कुमारों ने समीक ऋषि के पुत्र सिंह ऋषि को जाकर बताया कि हे गुरुदेव, आपके पिता के गले में परीक्षित जी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। सिंह ऋषि जी क्रोध की मुद्रा में भर गए और कमंडल से जल निकालकर परीक्षित को श्राप दे दिया कि महाराज, जैसे कि तुमने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, 7 दिन बाद इसी तक्षक वंश के नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो। महाराज श्राप देकर सिंह ऋषि रोने लगे और जैसे ही रोने लगे तो समीक ऋषि की समाधि टूटी। समाधि टूटते ही कहते हैं, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? सिंह ऋषि कहते हैं, पिताजी, राजा परीक्षित ने कितना नीच कार्य किया। बोले, एक समाधि में लीन साधु ऋषि के गले में सर्प डाल दिया। बोले, मेरे पिता के गले में सर्प डाल दिया, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने श्राप दे दिया। इतना सुनते ही समीक ऋषि कहने लगे, अरे बेटा, ये क्या किया? इतने पुरुषार्थ राजा को तुमने श्राप क्यों दे दिया? बोले, इन्हीं राजा की वजह से तो आज हम लोग इस जंगल में अकेले रह पाते हैं, निर्भय होकर रहते हैं। ना किसी डाकू का डर, ना चोर डकैत। बोले, तुमने ऐसे राजा को श्राप क्यों दिया? छोटे छोटे ऋषि कुमारों को बुलाया समीक ऋषि ने और कहा, जाओ परीक्षित को सूचित करके आओ कि समीक ऋषि के पुत्र सिंह ऋषि ने श्राप दिया है कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी से कहना कि 7 दिन में अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढो। सिंह ऋषि परीक्षित जी के पास गए, राज्यसभा में कहते हैं, हे राजन, आपको सिंह ऋषि ने श्राप दिया है कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित महाराज कहते हैं, अरे ऐसे शरीर का मैं करूंगा भी क्या, जिसने एक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया, मरा हुआ। बोले, 7 दिन बाद क्यों, मेरी तो आज ही मृत्यु हो जाए।
महाराज परीक्षित महाराज ने जय में जय को राजगद्दी पर बिठाकर वन की ओर चले गए। एक गंगा के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगे कि 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी मृत्यु टल जाए। महाराज लेकिन परीक्षित महाराज ये भी कहते हैं कि अरे आदमी कभी ये नहीं कह सकता कि मैं कब मरूंगा। लेकिन परीक्षित महाराज कहते हैं अरे मैं तो बहुत बड़ा भागी हूं, मुझे तो अपनी मृत्यु का पता है। मैं अपनी छाती पर हाथ धरकर कह सकता हूं कि 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाए।